एपिसोड की शुरुआत होती है कोर्ट रूम के शॉकिंग डिसीजन के साथ। जज अनाउंस करती है कि मायरा को अगली हियरिंग तक रिमांड रूम में ही रखा जाएगा। ये डिसीजन सुनते ही एटमॉस्फेयर काफी हैवी हो जाता है। मायरा काफी डर जाती है और इमोशनल हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची होने के बावजूद उसे इतनी बड़ी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। उस वक्त अरमान मायरा को कंसोल करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा और अबीरा उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। अरमान का ये केयरिंग साइड देखकर व्यूअर्स को भी इमोशनल मोमेंट फील होता है। दूसरी तरफ मित्तल का एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है। कोर्ट रूम से बाहर आते ही मित्तल अरमान को टॉन्ट मारता है और इनडायरेक्टली वॉर्न भी करता है। उधर अबीरा भी काफी डिस्टर्ब होती है। उसे लग रहा होता है कि वो मायरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और वो कोर्ट रूम से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। ये देखकर मायरा और अरमान भी हैरान है। अबीरा दादी सा के पास दौड़ती हुई आके रोने लगती है। विद्या अभीरा पर गुस्सा हो जाती है और उसे ब्लेम करने लगती है। विद्या कहती है कि अभीरा की वजह से ही मायरा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। साथ ही वो उसे चिल्लाती है कि अपनी जिद में उसने अपनी बेटी का नुकसान करवाया है। अभीरा कहती है कि उसने पूरी कोशिश की। विद्या के हार्श वर्ड्स अभीरा को बहुत हर्ट कर देते हैं। अभीरा को लगता है कि शायद वो सच में फेल हो गई, लेकिन इस डिफिकल्ट मोमेंट में कावेरी अभीरा का पूरा सपोर्ट करती है। वो विद्या को समझाने की कोशिश करती है कि अभीरा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसे ब्लेम करना गलत है। अभीरा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके फेस पर सैडनेस और गिल्ट क्लियरली दिख रहा होता है। इधर आर्यन दिशा के लिए डेट प्लान करता है और उसे सरप्राइज देता है, लेकिन दिशा का कहना है कि जब तक मायरा घर नहीं आती है हमें कुछ सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आर्यन उसे जबरदस्ती लेकर जाता है और बोलता है कि अभीरा पे सबको ट्रस्ट है, वो मायरा को आज घर लेके ही आएगी और इसीलिए उन लोगों ने मायरा का रूम भी डेकोरेट किया है, तो पार्टी होनी चाहिए। साथ ही आर्यन ने दिशा के लिए हलवा भी बनाया है, जिससे वो नाराज होती है क्योंकि आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी, लेकिन आर्यन उसे मना कर देता है और उसके बाद दोनों हलवा खाते हैं। ये सीन आर्यन की माँ दिशा की माँ को दिखाती है, लेकिन दमयंती को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अभीरा हारी हुई गराज में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके लिए पार्सल आया है, जो कि सायली ने भेजा है अक्षय तृतीया के अवसर पर, और वो कहती है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे जरूर बताए। अनुपमा भी अभीरा को कंसोल करती है। वो उसे समझाती है कि ये केस अक्षय तृतीया वाले दिन शुरू हुआ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अभीरा को ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी वकील नहीं बन पाई, तो अनुपमा उसे कहती है कि वो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ अरमान भी काफी डिस्टर्ब होता है। फूफा साहब उसे सिचुएशन को समझने के लिए कहते हैं। वो उसे समझाते हैं कि मायरा भले ही अभीरा को केस लड़ने के लिए बोल रही है, लेकिन इस वक्त उसे एक अच्छे वकील की जरूरत है, जो कि अरमान है, और इसीलिए कुछ भी करके अरमान को मायरा को मैनिपुलेट करके उसका वकील बनना होगा, क्योंकि जब मित्तल झूठ बोल रहा है तो वो सच बोलकर क्यों महान बने। दादी साहब भी ये सारी बातें सुन रही होती हैं। एपिसोड का सबसे इमोशनल पार्ट तब आता है जब मायरा रिमांड रूम में होती है। वो डर और लोनलीनेस फील कर रही होती है। मायरा को बहुत डर लगता है और वो सोचती है कि ये स्कूल के हॉस्टल जैसा ही है, पर बेचारी वहां एडजस्ट नहीं कर पाती है। अबीरा भी रो रो कर परेशान है। तभी अरमान भी वहां आ जाता है। मुक्ति भी सोचती है कि वहां मायरा रो रही होगी और यहाँ अबीरा, और वो उसे इस हालत में नहीं देख सकती। मायरा के पास स्केल होती है जिससे वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास वहां मुक्ति का दिया हुआ कछुआ दिख जाता है। मायरा उस कछुए को पकड़कर थोड़ा सेफ फील करती है, जिससे उसे लग रहा है कि अभीरा उसके साथ है। मायरा सोचती है कि अगर वो यहाँ से भागी तो उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा, इसलिए वो रुक जाती है। फिर मायरा एक ड्राइंग बनाती है जिसमें वो अपनी फैमिली ड्रॉ करती है, अभीरा, अरमान, मुक्ति के साथ, और वो जेल में। तभी एक ड्रीम होता है जिसमें मायरा गिरने वाली है और अरमान उसे बचाने के लिए सीढ़ी का यूज करने के लिए बोलता है, और अभीरा रस्सी का, और वो अभीरा पे ट्रस्ट करके रस्सी का यूज करती है, लेकिन उसके साथ उसका हाथ फिसलने लगता है और वो गिर जाती है। अरमान नींद से बहुत ज्यादा डरा हुआ उठता है और वहां विद्या और कावेरी खड़े होते हैं। विद्या अरमान को कहती है कि वो अभीरा से मायरा का केस ले ले और उसे घर ले आए। इधर तान्या दादी सा के लिए जूस लेकर आती है और वो दादी सा से यही बात कहती है कि क्या अरमान को भी मायरा का केस लड़ना चाहिए था, क्योंकि अगर अरमान केस लड़ता तो अब तक घर आ सकती थी। तभी दादी सा कहती हैं कि वो घर तो आ जाती, लेकिन दाग के साथ, और दुनिया उसे आसानी से जीने नहीं देती। तान्या कहती है कि रिमांड रूम में रहना कितना टफ होता होगा, तो दादी सा कहती हैं कि सच का रास्ता टफ होता ही है। तो तान्या कहती है कि अभीरा अब कमजोर पड़ रही है, लेकिन दादी सा को अभीरा पर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन तान्या को ये भी टेंशन है कि मायरा अरमान की कमजोरी है और सब की बातों में अरमान कहीं आ ना जाए। तो क्या इस बार अभीरा मायरा को रिमांड रूम से बाहर ला पाएगी, और क्या अरमान उसका साथ देगा?